हाय फ्रेंड। राजस्थान जीके की जो सीरीज अपनी चल रही है उसकी ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वाली नहीं देखी है तो आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आरपीएससी जो आरबीएससी की बुकें हैं और एनसीईआरटी की जो बुकें चलती है उनमें से लिए गए बेहतर क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे भी जाते हैं और बहुत सी बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करो। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको लगभग राजस्थान जीके में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन बहुत से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी मैं सीरीज चला रहा हूँ आप सारी वीडियो को देखा करो। और साइंस की मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो करा रखी है, आप उनको भी देख लेना। और साइंस की मैं फिर से नई लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा मैथ की भी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइम में ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वो स्थान है। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसकी शुरुआत, उसकी जो मेन जड़ है वो कहाँ है? अरब सागर तल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो राजस्थान का नक्शा मैंने आपको दोस्तों पहले भी बोला था कि आपको राजस्थान का नक्शा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो जो ये धौलपुर ज़िला है यहाँ पे, जो धौलपुर ज़िला ये यूपी से भी लगता है और एमपी से भी लगता है। ये इस प्रकार से सीमा बनाता है। उसी प्रकार यहाँ बांसवाड़ा है जो गुजरात और एमपी से सीमा बनाता है। तो आपको ये सीमा वाले ज़िले याद होने चाहिए। तो बरछान है, तो बरछान क्या है? तो एक बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशेष आकृति के बालूका के टीले। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है? तो सबसे कम लंबी इसकी सीमा है तो दोस्तों ये है बाड़मेर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय 6:15 सायंकाल पर घाटोल, घाटोल एक जगह है जो कि कहाँ पे है? 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ का जो स्थानीय समय क्या होगा? तो आपको भारतीय मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो ये 82.5 डिग्री से निर्धारित किया जाता है। तो आप इसमें से 82.5 में से 74 डिग्री और 25 मिनट को घटा लेंगे, क्योंकि अक्षांश का आपने समय से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। तो जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतरों से किया जाता है। तो देशांतर का रोल होगा जब आप इसको घटाएंगे तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट के बराबर होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस समय में से उसको घटा लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:42 और 40 सेकंड सायंकाल। तो आपको दोस्तों उसको करना है, आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो दोस्तों आपको राजस्थान का क्षेत्रफल याद होगा, उसका ये अंश आपको निकालना है। तो इतनी प्रतिशत जब आप उसको निकालोगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 27,244 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से आपको ये निकालना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो दोस्तों दक्षिणी अरावली की जो दर्रे हैं उनमें सोमेश्वर भी है, हाथीगुड़ा भी है, केवड़ा की नाल भी है, देसूरी की नाल भी है, और जो ये अपने सी वाला आंसर है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अरनिया यहाँ की नहीं है दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं, कितने क्षेत्र में ये है? तो लगभग 60% क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 9 मिनट। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। तो कितने गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना ये बड़ा है। ये मैंने क्वेश्चन कल भी आपको बताया था, फैक्ट के अंदर जो मैंने बताए थे उसमें ये भी मैंने एक बता दिया था आपको। राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है दोस्तों।
कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा था? तो संतों का शिखर किसको कहा था इन्होंने? तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था दोस्तों। राजस्थान की आकृति, तो जो इसकी आकृति है वो किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार इसकी आकृति है दोस्तों। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, जो राजस्थान का स्थान है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से अरावली की जो चोटी है शुरू होती है राजस्थान के अंदर, जो कहाँ तक जाती है? खेतड़ी तक। तो अरावली की पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है आपको पता होगा? 550 किलोमीटर, और टोटल कितनी है? 692। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर आपको सिलेबस में राजस्थान के संदर्भ में दे रखा है ज़्यादातर चीज़ें, तो राजस्थान की ही पूछेगा। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने एक इसमें डाल दिया था। बाकी आपको पता होगा उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको मैप अच्छे से नहीं पता, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको मैप में हर ज़िले की हर लोकेशन अगर आपको नहीं पता तो आपको एक दो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए। संलग्न जिले, इनमें से कौन से संलग्न जिले हैं? तो संलग्न जिले अपन को ढूंढने हैं। तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक, ये नहीं है दोस्तों। सिरोही, पाली, नागौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। संलग्न जिले जिनकी सीमा एक दूसरे से सटी हुई है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि चूरू की सीमा जयपुर से नहीं लगती है। इस प्रकार आपको पता होगा कि झालावाड़ की सीमा बूंदी से नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि ये मैप से ही आप कर पाओगे दोस्तों। राजस्थान की कोबड़ पट्टी कहाँ है? तो ये नागौर अजमेर में स्थित है। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन, ऊर्जा या उष्णता मिलती है? तो किस जिले से? तो किस जिले से मिलती है अपन को दोस्तों? ये बहुत लॉजिकल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्रीगंगानगर से। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में। लाटी श्रृंखला, लाटी श्रृंखला क्या है? तो लाटी श्रृंखला है, ये एक भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों। इसके ऊपर एक घास उगती है, उसको बोलते हैं सेवण घास। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान कितना है? तो 2/3 भाग पर रेगिस्तान है राजस्थान के। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पहला जयपुर है, दूसरा जोधपुर है, और तीसरा कोटा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है दोस्तों, हाड़ौती का पठार, ये किसका भाग है? विंध्य पठार का। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? तो राजस्थान की सीमा के निकट जो शहर है वो गंगानगर है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। तो वो शहर है, तो ये दोस्तों पीले पत्थर की खान कहाँ है? जैसलमेर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा? तो दोस्तों प्रतिशत मरुस्थल और जनसंख्या की बात हो रही है, तो 60% मरुस्थल पे 40% जनसंख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वो है। तो दोस्तों अन्य से भिन्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन भी आप मैप से ही सोल्व कर सकते हो दोस्तों। मैप की जानकारी आपको होना चाहिए। अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों गुरु शिखर पहली है, और दूसरी कौन सी है? शेर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान में निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट प्रवास क्षेत्र है, तो दक्षिण पूर्वी जो भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वह अरावली के दोनों तरफ के भाग में है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, 1722। जिस राज्य के साथ राजस्थान का सबसे छोटी अंतर्राज्य की बात हो रही है दोस्तों, सीमा है वो है, तो पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जो दूसरे देश से लगती है, अंतर्राज्य वो सीमा होती है जो अंतरी राज्य से लगती है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक पाया जाता है, तो बेकार भूमि सर्वाधिक किस में पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो जैसलमेर का सबसे बड़ा है, ये आपको पता होगा। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ये सिरोही के अंदर है,
और सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी के अंदर पाई जाती है दोस्तों, सिरोही के अंदर ही। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है इसका। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर के सबसे अधिक दूर है? तो इनमें से जोधपुर पास में है, बीकानेर भी पास में है, उदयपुर सबसे दूर है दोस्तों, कोटा भी पास में ही है। निम्न में से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो पाकिस्तान से जोधपुर की सीमा नहीं लगती है, जबकि बीकानेर की सबसे कम लगती है, बाड़मेर की लगती है, गंगानगर की लगती है और सबसे अधिक किसकी लगती है? जैसलमेर की। राजस्थान की पश्चिम सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन से जिले स्थित है? तो आपको पता होगा इस पर कौन कौन से जिले शामिल है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपको पता होगा, उत्तर पश्चिम भाग में। भौमट, भौमट क्या है? तो दोस्तों मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे, तो ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये हाड़ौती अंचल है। और आपको दोस्तों मुझे एक कमेंट करके एक आंसर बताना है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है? आप मुझे कमेंट करके बताना। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, तो राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है तो बाड़मेर है, मैंने आपको बताया था पहले भी। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग उत्तर पश्चिम में आता है? तो ये आता है 52%। कितने भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा मिलती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 के साथ मिलती है। कौन कौन से? पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। राजस्थान के सबसे निकटतम कौन सा बंदरगाह है? तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए, कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम है। भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में राजस्थान का हिस्सा, तो क्षेत्रफल में 10.4%, जबकि जनसंख्या 5.5% हिस्सा रखती है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान का मरु जिला कौन सा है? तो मरु जिला तो आपको पता होगा बाड़मेर रेगिस्तान के अंदर आता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लगभग, इन्होंने दे रखा है लगभग, तो लगभग इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 23 डिग्री और 9 मिनट उत्तरी से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। जबकि दोस्तों ये इसका जो विस्तार है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, ये 23 डिग्री 3 मिनट होता है, पर इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में लगभग में दे रखा था। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन आते हैं पेपर में, तो आप ये मत समझना कि उन्होंने गलत दे दिए, क्योंकि वो क्या लगभग में आपको ऑप्शन देते हैं, बहुत सी बार फिक्स ऑप्शन नहीं देते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए वो अक्सर ऐसा करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, आपको ये पता होगा, और पश्चिमी जिला जैसलमेर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं वो है, तो वो कौन सा जिला है? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है, तो इनमें से गंगानगर हो जाएगा, क्योंकि गंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो आपको ये सब मैप से पता चलेगा दोस्तों। मुनाबाव जिस ज़िले में स्थित है वो है, तो मुनाबाव किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये बाड़मेर ज़िले में है। राजस्थान के जिस ज़िले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो वो बांसवाड़ा ज़िला है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है तो वो कौन सा है? तो सिरोही जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म है, तो संभाग कितने हैं? 7 और 33 जिले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा युग्म गलत है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, तो दोस्तों जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आता है, झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है, अजमेर मेरवाड़ा, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों अलग अलग जिले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? तो जोधपुर संभाग के अंदर सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? तो जोहड़ इसको कहा जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना है?
34, 22 और 39 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो छप्पन का जो मैदान है ये राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये किस भाग के अंदर आता है? दक्षिणी भाग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो दोस्तों ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रघुनाथगढ़, जो रघुनाथगढ़ की जो शिखर है ये कहाँ पे है? तो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, शेर सिरोही के अंदर है, जरगा उदयपुर के अंदर है और जयगढ़ कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी पुराने क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। इस वजह से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो देखा करो दोस्तों। राजस्थान का धातु नगर, तो धातु नगर आप नागौर को कहते हैं। राजस्थान के जिले जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है वो है, तो उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है? तो भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी भी सर्वाधिक है? तो जैसलमेर की मुस्लिम आबादी सर्वाधिक होती है दोस्तों, और क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन सा असंगत है? तो असंगत ढूंढना है। लसाड़िया का पठार उदयपुर, उड़िया का पठार सिरोही, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसा का पठार राजसमंद। ये गलत है दोस्तों, असंगत को अपन को छाटना था। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट सीरीज आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज रहने वाली है अपने, तो मिस मत करना दोस्तों। धन्यवाद।